नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके पूर्णतः आपके एग्जाम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वही हैं और सारे के सारे प्रश्न हैं हम उत्तर सहित आपके लिए लेके आए हैं, ताकि ये सारे के सारे आपको याद हो जाए और आप एग्जाम में सबसे बेस्ट स्कोर करके आएँ। तो विद्यार्थियों, आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए अपन शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो विद्यार्थियों, खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि मादा एडिस मच्छर वाहक हैं, यानी मादा एडिस मच्छर के कारण कौन सा रोग होता है? तो डेंगू होता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 की कृत्रिम रेशम है। तो कृत्रिम रेशम कौन सा है? रेयॉन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक को। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, जिंक को। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। इस प्रकार जनन जिसमें नर और मादा युग्म का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन हो जाएगा, यहाँ पे जन्म नहीं है, यहाँ पे जनन है, ठीक है ना, जनन। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा दोनों युग्म का संलयन होता है, यानी आपस में मिलान होता है, तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसी में रिक्त स्थान में कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ पे दाब आ जाएगा। अगला है घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, क्या होती है? उष्मा। तो इसमें उष्मा आप भर देंगे। और अंतिम खाली जगह है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लगाए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने आपको एफ लिखना। बिल्कुल इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है कि प्लास्टिक विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें एफ आएगा क्योंकि ये गलत है। सुचालक थोड़े होता है, प्लास्टिक में कोई विद्युत प्रवाहित थोड़ी होती। एक सिरे पे अपन वायर जोड़ते हैं, दूसरे सिरे पे करंट नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसके साथ में ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सही बात है। तड़ित का मतलब होता है बिजली, जो बारिश होती है, बिजली गिरती है, तो ये एक बहुत लंबी स्तर की क्या चिंगारी है, आग की तरह चिंगारी तो होती है और इसके साथ में ध्वनि यानी आवाज़ भी होती है। तो ये सही है। अगला है कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। सही बात है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस है वो बड़ी मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अगला है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। ये गलत बात है, क्योंकि मादा एनाफ्लीज मच्छर है, इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है विद्यार्थियों? मलेरिया। लेकिन यहाँ पे डेंगू बता रहा है, तो ये गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम बड़ा है, थोड़ा सा जूम आउट करूँगा मैं ताकि सारे के सारे दिख भी जाएं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहला है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का संबंध हो जाएगा, ये एक वायरस है, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? यहाँ पे ये कैसे हो गया, चलिए, वायरस के कारण होता है चिकन पॉक्स। फिर उसके बाद में आपका जो दूसरा है वो है टाइफाइड। तो टाइफाइड है, ये आपका एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना। तो जीवाणु से मिलान हो जाएगा और इसका हो जाएगा वायरस से। मलेरिया, मलेरिया है, ये एक आपका प्रोटोजुआ है, ठीक है ना। तो प्रोटोजुआ से हो जाएगा। और अंतिम है कि गेहूं के रस्ट हैं, ये एक कवक के कारण रोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, अरबी की फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो चना और गेहूं। खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए, धान और मक्का। अगला प्रश्न है कि रेयन क्या है, इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो रेयन
रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो कि मानव द्वारा निर्मित है। इसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार में प्राप्त किया जाता है और तथा इसे रेयन अथवा कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इसका उपयोग है रेयन को कपास के साथ में मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं और ऊन के साथ में रेयन को मिलाकर कालीन या फिर गलीचा तैयार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और ये वातावरण के साथ में और जल के साथ में काफ़ी तीव्रता से क्रिया करती हैं और जल उठती है यानी जलने लगती हैं। इसीलिए वायु और नमी को अलग रखने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि आगाध वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थी उसका सही आंसर होगा धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतली चादरों में यानी सीटें बनाई जा सकती हैं, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला प्रश्न है तन्यता की परिभाषा लिखिए यानी तन्यता किसे कहते हैं? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं उसे तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोल तार क्या है? इसका उपयोग लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 14 है कि मोमबत्ती का ज्वाला का चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य या फिर संकटापन्न और विलुप्त स्पीशीज। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। तो इस तरह से ये आपको चित्र बनाना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मानव के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चित्र हैं विद्यार्थियों, अच्छे से याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है कि यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए या फिर ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 की वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार से शत्रु हैं और किस प्रकार से मित्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 की आंसू जल को किस प्रकार विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 20 प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो विद्यार्थियों इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे से तैयार कर लें। जितने भी प्रश्न बताए हैं मैंने इनको अच्छे से आप नोट करके याद कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ विद्यार्थियों, इस पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है uday-study.com। क्या नाम है विद्यार्थियों? uday-study.com। तो आपको गूगल में जाना है और वहाँ जाने के बाद में आपको सर्च करना है उदय स्टडी। जैसे उदय स्टडी आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे क्लास 6 to 10 वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको क्लिक करना है और उसके अंदर ही ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।